लखीमपुर खीरी दौरे के पेश नज़र इंतजामिया चौकस है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी को लखनऊ नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो उनसे हम लखीमपुर और सीतापुर नहीं जाने की गुजारिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि सिख फसादात के जिम्मेदारों की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की कोशिश कि लखनऊ पहुंचे तो उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको वहां रोका ना जाए, लेकिन इंतज़ामिया का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ अगर राहुल गांधी और उनके साथ दीगर लीडरान पहुंच भी जाते तो उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि 144 किस तरह से लागू होगा कि 3 ही लोग शामिल होंगे वक्त में, जब दीगर पार्टियों को मिलने जाने का लखीमपुर मौका दिया जा रहा है तो कांग्रेस को क्यों नहीं। लेकिन इंतज़ामिया का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो आगे न बढ़े, आगे न जाए, उनको वहीं पर रोक लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, एक तरफ कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर के डटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मुद्दे का काउंटर सियासी तौर पर निकाल लिया गया है। पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं सिख फसादात के हवाले से। हाँ मुनज़्ज़ा, ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है और ये बताने वाला भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब किन मौज़ूआत की तरफ सफर कर रही है। हालांकि देखिए, ये बात पहले से कही जा रही है कि और ये इल्जाम लगाया गया है बरसर इक़्तिदार जमात पर, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाए हैं कि बीजेपी के पास कोई ऐसा मौजू नहीं है बुनियादी तौर पर जो अवाम के दरमियान रखा जा सके, जिस पर इक़्तिदार हासिल किया जा सके। इसलिए बीजेपी अपने उन तमाम मौज़ूआत की तरफ वापस हो रही है, चाहे वो फ़िरका परस्ती पर मबनी हो या दूसरे ऐसे इशूज़ हों जो हसास हैं बहुत, जिन पर लोग कहीं ना कहीं मजहबी खानों में तकसीम हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो बीजेपी पर ये इल्जाम लगना और उसके बाद ये पोस्टर लग जाना अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब तामीराती तमाम मौज़ूआत से अलग हटकर दूसरे मौज़ूआत की तरफ गामजन हो चुकी है। और देखिए, पोस्टर पर जिस अंदाज के नारे लिखे गए हैं, जिस अंदाज के जुमले लिखे गए हैं कि खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, या सिखों के कातिल वापस जाओ। तो देखिए, ये पूरा एक मंजरनामे को तब्दील करने की कोशिश है। और इसमें अहम बात यह है कि जितने नाम लिखे गए हैं पोस्टर्स पर वो सब सिखों के हैं, अहम तंजीमों के नुमाइंदों के हैं। अब उनके क्या मकासद हैं, क्या उनके ज़ाती मफाद हैं, या क्या वाकई वो गुस्से में हैं, किस बुनियादों पर ये सब पोस्टर लगाए गए हैं, ये तहकीक का मसला है। लेकिन जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका मानना यही है कि ये पूरा मैनेज है। और कांग्रेस के भी 2 लीडरों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि ये एक साजिश है जो हुकूमत की सतह पर की जा रही है, लेकिन अवाम इससे कहीं ना कहीं भटकने वाले नहीं हैं। और उनको सबको ये अंदाजा हो चुका है कि ये जो शाखसाना है ये क्यों शुरू किया गया है, या इसके पीछे क्या हुकूमत की मंशा और क्या नजरिया है। तो ये पूरा मंजरनामा है मुनज़्ज़ा। अब देखना यही है कि इस बाब में, इस ज़िम्न में क्या बयान राहुल गांधी का आता है, क्या प्रियंका कहती हैं। हालांकि अभी तक माहौल जो है वो खराब है। दफा 144 का निफाज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, और इंटरनेट की जो खिदमात हैं वो भी नहीं है लखीमपुर खीरी में और आसपास के इलाकों में। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि किस सिमत अब सियासत सफर कर रही है। और इलेक्शन की पूरी तैयारियां हैं, इलेक्शन का पूरा